द डेड गर्ल्स। तो दोस्तों ये नेटफ्लिक्स की सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि इस सीरीज के अंदर एक तरफा मोहब्बत है, लोगों का स्ट्रगल है, गुलामी में फंसे कुछ लोग, उनकी कहानी है, कुछ लड़कियां जो एक ऐसे माया जाल में फंसी हुई हैं जिनका निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुल मिलाकर बोला जाए तो ये सीरीज काफी बेस्ट है। अभी इसका नाम नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों ने इतना अभी इसको देखा नहीं, और जिन्होंने देखा है उन्होंने अभी तक बात नहीं करी, तो बात मैं कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इस सीरीज की एक साइड पकड़ूंगा, मतलब कहानी काफी कॉम्प्लेक्स है और बहुत अच्छी है। इस सीरीज के अंदर खाना है जिसे 3 बहनें 15 साल से चलाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच कितनी सारी परेशानियों का वो लोग सामना करते हैं और अंत में आते आते ये कहानी इतनी डार्क हो जाती है। ये तीनों बहनें किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी हालातों के चलते जो इनके साथ होती हैं फिल्म के अकॉर्डिंग, वैसे तो हम लोग स्ट्रिपर्स कहते हैं, उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत होने लगता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। फिलहाल हम इस सीरीज के पहले एपिसोड की बात करेंगे जो टोटली बेस्ड है 2 कैरेक्टर की लव स्टोरी पर, जो काफी ज्यादा यूनिक है। तो कहानी शुरू होती है 1952 से, जहाँ पर सिमोन कोरोना वो एक दूसरे शहर में आया हुआ है थोड़ा सा चिल मारने के लिए, और वो एक स्ट्रिपर क्लब में इधर से उधर झांक रहा होता है। तभी उस स्ट्रिपर क्लब की एक लड़की सेराजीना वो इसको नोटिस करती है। ये बड़ा प्यारा है, बड़ा हैंडसम सा है। वो इसके पास आती है, इससे बातें करती है, इससे दोस्ती करती है। ये बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है उसको, और वो उसके साथ थोड़ा सा डांस करती है और फिर कहती है कि मैं वो हूँ, तो तुम मेरे साथ वो रातें रंगीन करना चाहोगे? तो ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये कहती है चलो फ्री में करते हैं। तो सेराजीना सिमोन के साथ फ्री में वो सब करती है और उसे सिमोन कोरोना से सच्चा प्यार हो जाता है, जिसके चलते वो 6 महीने तक उसको अपने स्ट्रिपर क्लब में ही रखती है, जहाँ उसका काफी ध्यान रखा जाता है। लेकिन सिमोन कोरोना काफी बोर हो रहा होता है और वो कहता है कि मुझे अपने गाँव में जाना है, मुझे अपनी मिट्टी की, अपने गांव की, अपने घर वालों की याद आ रही है। तो सेराजीना कहती है हाँ बिल्कुल चले जाना, और वो कहती है अगर हो सकता है तो 2 महीने और रुक जाओ, मैं ये अपना स्ट्रिपर क्लब अपनी बहन के हाथ में सौंप कर अपना हिस्से का पैसा लेकर तुम्हारे साथ शहर में चलूंगी, और तुम बावर्ची बनना चाहते हो तो हम दोनों एक बेकरी चला लेंगे। वो ऐसे ऐसे सपने इसके साथ पालने लगती है और सिमोन कोरोना कहता है हाँ ये ठीक रहेगा। फिर 1 महीने बाद सिमोन अपना बैग पैक करके जाने लगता है। वो सभी वहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उन सबको बाय करता है, काफी जेंटल होता है और जाने लगता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है पुलिस सिमोन कोरोना को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है, लेकिन सेराजीना की बहन पुलिस वालों को कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो तो कल परसों ही चला गया। उसका सिमोन कोरोना आधी रात को ही 3-4 दिन रुकने के बाद किसी को बिना बताए निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बस में पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं, जहाँ पर वो अपनी सजा काटता है क्योंकि ये आर्मी छोड़कर फरार हो चुका था, इसे आर्मी में डाला गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है सेराजीना ने पुलिस वालों को कहकर सिमोन को अंदर करवाया ताकि उसके सर से उसके गाँव जाने का विचार बाहर निकल जाए। उसका सेराजीना अपनी 2 स्ट्रिपर्स इस पुलिस वाले के साथ भेजती है, कहती है कि इसके साथ मजे करो। और फिर कुछ दिन बाद सेराजीना सिमोन को जेल से निकाल लेती है और अपने स्ट्रिपर क्लब में ही रखती है। फिर वो 1-2 साल इसके साथ ही रहती है, बहुत ही ये दोनों एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद सिमोन कोरोना चला जाता है अपने गाँव में, अपने शहर में अपने बेकरी का काम संभालने, लेकिन 1 साल तक वो वापस नहीं आता। तो उससे मिलने के लिए सेराजीना उसके पास आ जाती है और ये जगह जगह घूमते हैं और जहाँ भी होटल मिलता है वहाँ रूम लेकर वो सब काम करते हैं, जो करने में इनको बड़ा मजा आता है। जब भी होटल देखते हैं तब ये काम करते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। और यहीं से सेराजीना की ट्रेन इनके रोमांस के चलते छूट जाती है। तो सिमोन इसको इसके स्ट्रिपर क्लब में छोड़ने निकलता है दूसरे शहर में, और जब वो इनके क्लब में आता है तो सेराजीना की बड़ी बहन इसको रिसीव करती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और फिर इससे एक हेल्प मांगते हैं। हमारी एक स्ट्रिपर, उसको किसी ने जान से मार दिया है तो उसकी लाश को ठिकाने लगाना है, क्योंकि पुलिस वालों को हमने अगर बताया कि यहाँ पर किसी का मर्डर हो गया है तो हमारा क्लब बंद कर देंगे। तो सिमोन ये करना नहीं चाहता, लेकिन इन लोगों के प्रेशर में आकर ये लाश को ठिकाने लगाता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सेराजीना बहुत थकी होती है और सिमोन को वो करना होता है, तो वो एक बार इसको डांट देती है कि अभी नहीं, और सिमोन चला जाता है बीच पर। तो इनसिक्योर होकर सेराजीना इसके पास आती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। फिर ये दोनों क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से कस्में वादे करते हैं कि हम कभी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। और सेराजीना बात ही बात में उसको कह देती है कि अब हम लोग शादी करने वाले हैं और मैं अपना सारा काम, वो गंदा काम छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ ही जिंदगी व्यतीत करूंगी, लेकिन ये सब करने से पहले मैं कन्फेस करना चाहती हूँ, असल में मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उस दिन जब तुम्हें पुलिस ने पकड़ा वो सब मेरे कहने पे पकड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर जाओ। तो सिमोन का मुंह उतर जाता है और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। सेराजीना कहती है कि अभी तो कोई क्लब खुला ही नहीं होगा जहाँ तुम खाना खा सको। तो सिमोन कहता है कोई तो खुला होगा, और वो एक होटल के पास आता है और सेराजीना को कहता है कि अपना पर्स दो, मैं अंदर से कुछ लेकर आता हूँ और जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना मत। उसका सेराजीना के पर्स लेके उसके सारे पैसे
से लेकर क्लब के अंदर जाता है और काफी देर हो जाने के बाद भी सिमोन बाहर नहीं आता। तो सर्जिना अंदर जाती है और देखती है कि एक छोटा सा दरवाजा है, वहाँ से सिमोन कब का बाहर निकल चुका है। उसके बाद वो बहुत रोती है और सिमोन को पूरे शहर में पागलों की तरह ढूंढती है। फिर वो होटल में आती है और पूछती है सिमोन को देखा गया। तो रिसेप्शन में बैठा बंदा कहता है वो तो अपना बैग पैक करके चला गया और तुम्हारे लिए छोड़ा है ये बिल। सर्जिना को बहुत बुरा लगता है और वो अंदर आकर बहुत ही बुरी तरीके से रोती है और वो बहुत गालियां देती है सिमोन को और कहती है कि मुझे सिमोन को सच्चाई बतानी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद वो दिन रात सिमोन को मारने के ख्वाब देखती है। सोते जागते उठते बैठते उसे बुरे बुरे ख्वाब आते हैं जिसमें वो हर बार सिमोन को मार रही है। और फाइनली टाइम आता है 1964 का, यानी 3 साल बाद। 3 साल बाद सर्जिना 3 लोगों को अपने साथ लेकर सिमोन कोरोना को मारने निकलती है और अपने दोस्तों के साथ आती है सिमोन कोरोना के बेकरी में और उसको शूट करने की कोशिश करती है। सिमोन नीचे लेट जाता है और ये लोग बहुत ही सारी फायरिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिमोन कोरोना को थोड़ी बहुत चोट आई, वो मरा ही नहीं और उसने पुलिस केस कर दिया कि सर्जिना ने मुझे मारने की कोशिश करी और उसके साथ मिलकर मैंने एक लाश को ठिकाने लगाया। अब इसकी इस गलती के कारण सर्जिना की लाइफ बिल्कुल ही 360 घूम जाती है क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी है और उसके क्लब का जो काला चिट्ठा इतिहास है उसको पुलिस खोजने में निकल जाती है। और वो जो डार्क हिस्ट्री है उस स्ट्रिपर्स क्लब की, यानी खाने की, उसके अंदर से एक राज निकलते हैं। पता नहीं कितनी लड़कियां मरी हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां इन्होंने खरीदी हैं, उनके साथ इतना बुरा काम होता है उस क्लब के अंदर। वो सारा कुछ धीरे धीरे पुलिस वाले खोद कर निकालते हैं और इतनी घटिया चीजें भी निकलती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आगे के 5 एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। अब ये जो पहला एपिसोड था इसके अंदर सिर्फ इन दोनों की लव स्टोरी पर फोकस किया गया। अब इनके बीच में क्या हुआ वो सारी कहानी बाकी के 5 एपिसोड्स में हमें देखने को मिलती है, जो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।